व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म का और एक एपिसोड है जिसमें हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। 3 लेजर प्रिपेयर करेंगे। आपको तो पता है कौन सा 3 लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जो एग्जाम में आता है। फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल, देन बैंक अकाउंट। वैसे तो हमारा एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं, काउंसिल का तो डेट आ गया, डेट शेड्यूल आ गया, तो 13 फरवरी से हमारा एग्जाम है। तो ज्यादा टाइम नहीं, जितना हो सके ट्राई टू इन्वेस्ट। आई शुड नॉट से ट्राई, आपको ज्यादा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करना ही होगा अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है। दीपाली एंड बॉर्नाली आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब 2 पार्टनर है, दीपाली एंड बॉर्नाली, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फार्म ऑन 31 दिसंबर 2022। मतलब ये फार्म डिसॉल्व हो गया। देयर बैलेंस शीट मतलब एज अंडर, देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। कैपिटल, दीपाली का कैपिटल है, बॉर्नाली का कैपिटल है। देन क्रेडिटर है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता है ना, ये दैट इज एन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। एंड ऑन द एसेट साइड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटोर, स्टॉक, बैंक, कैश, ये हमारा एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है। देन नीचे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में है द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। ऊपर में जो डेट है 31 दिसंबर 2020, इस डेट में फर्म डिसॉल्व हो गया। दीपाली मतलब एक पार्टनर है। दीपाली टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज 3800। तो एक पार्टनर ने ये एसेट टेक ओवर कर लिया जिसका वैल्यू है 3800। एंड अदर एसेट्स आर रियलाइज्ड एज अंडर एज फॉलोज: फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डेटर्स एंड स्टॉक। फिर हमारा नीचे है क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। मतलब क्या है, जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, जो भी इसका कीमत होगा उसको हम 5% कम पेमेंट करेंगे। एंड एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटेड टू 400। और एक चीज यहाँ पे है, ये हमारा नया है इस एपिसोड में। देयर वाज ए टाइपराइटर इन द फार्म व्हिच वाज बॉट आउट ऑफ द फार्म्स मनी। एक टाइपराइटर है जिसमें ये खरीदा गया फार्म का पैसा से। एंड वाज नॉट शोन इन द अबव बैलेंस शीट। मतलब ये ऊपर में देखो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया, तो उसका मतलब क्या है, इट इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट। फिर क्या है, द टाइपराइटर इज नाउ ओड ₹3000 बट वाज सोल्ड फॉर 1000। जो अनरिकॉर्डेड हमारा टाइपराइटर है जिसका कीमत है 3000, लेकिन उसको सेल करने के बाद कितना मिला, 1000। तो उसका कैसा ट्रीटमेंट होगा हम दिखाएंगे। देन क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग ए रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। सो ये हमारा एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो पहले हमारा इस पर क्वेश्चन हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना। यू जस्ट सी, यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। इन द बुक्स ऑफ दीपाली एंड बर्नाली, रियलाइजेशन अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, ये हमने यहाँ पे जेएफ नहीं लगाया, नहीं देने से भी होगा क्योंकि जेएफ का कोई काम नहीं होता, बट देने से ठीक है, नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। पहला जो हमारा होता है, क्या होता है, एसेट ट्रांसफर। पता है ना सबको। तो हमारा एसेट साइड में देखो, सब एसेट ट्रांसफर होगा कुछ कुछ आइटम छोड़ के, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रोविजन, देन एक्यूमुलेटेड लॉस, ये सब होने से ट्रांसफर नहीं होगा। आधा दिन ये जो 2, 3 या 4 मैंने आइटम बोला, ये सब छोड़ के सब आइटम हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहला हमारा जो है, पहले हम डेट डाल देते 31 2022, 31 दिसंबर 30। हमारा क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है, यहाँ पे लिख लिया। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, इन्वेस्टमेंट हमारा 4000, तो हमने 4000 भी लिखा। हमारा क्या है, डेटोर से कोई प्रोविजन का चक्कर नहीं है, देन तो छोड़ो भाई उसको, जो है डेटोर से 2000। देन उसके बाद हमारा क्या है, स्टॉक लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 3000 फीस। उसके बाद हमारा है बैंक है, कैश है, ये तो हमारा नहीं आएगा, देन छोड़ो। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी होता है क्रेडिट साइड में। और जर्नलिटी तो सबको पता है ना क्या हुआ है, लाइबिलिटी जब ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये क्रेडिट साइड में होगा। तो लाइबिलिटी हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे, ये हमारा होता है। तो वैसे हमारा कैपिटल है, ये तो ट्रांसफर क्रेडिटर है ना। सो राइट हियर क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 2000, तो ओनली क्रेडिटर है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस तो ट्रांसफर इट्स एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो एक प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर हो गया। देन हमारा ट्रांसफर हो गया। देन हमारा क्या है, कमा देने से हो जाएगा।
देन हमारा क्या होता है एसेट रियलाइज। एसेट रियलाइज होने से क्या होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करने से बैंक हटा के पार्टनर का नाम आ जाएगा तो हमारा बैंक टू रियलाइजेशन मतलब हमारा एसेट जो रियलाइज होता है क्रेडिट साइड में होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा है ना पहले है इसमें देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट जैसा जो हमारा पैरा है इसमें लिखा गया कि दीपाली टू ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3800। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4000 था, अभी उसने दीपाली ने ये टेक ओवर कर लिया 3800। अभी सोचोगे तो फार्म का तो 200 लॉस हो गया, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसका लाभ हुआ या प्रॉफिट है ये दैट इज नॉट आवर कप ऑफ टी। हम जितना जिस वैल्यू से ये रियलाइज होगा दैट वन विल कंसीडर। तो दीपाली ने दीपाली ने टेक ओवर किया तो क्या होगा दीपाली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब हम क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे टू दीपालीज कैपिटल। क्या लिखेंगे टू दीपालीज कैपिटल अकाउंट कितना है 3000 कितना है 3800। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। ठीक है हो गया। देन उसके बाद हमारा क्या है अदर एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेटर्स 90% एंड स्टॉक। तो अदर एसेट रियलाइज तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में होगा। तो क्रेडिट साइड में कॉमा दे देते हैं तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। देखो यहाँ पे हमारा कैश भी है बैंक भी है तो हम कंसीडर करेंगे जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो दैट वन विल बी कंसीडर विद द हेल्प ऑफ बैंक। तो हम बैंक कंसीडर करेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या क्या है हमारा ये लिख लो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है 18,000 कितना है 18,000। फिर हमारा डेटर्स कितना है डेटोर बोला गया कि डेटोर का जितना वैल्यू है डेटर्स 90% मतलब जितना भी हमारा डेटोर का वैल्यू होगा वो हम 90% कंसीडर करेंगे। तो डेटोर का वैल्यू है 2000 तो 2000 का 90% हम लेंगे तो 1800 मतलब 10% यहाँ पे जो भी है ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है मैंने बोला ना। तो हमारा डेटोर बोला गया कि हमें 90% लेना तो 2000 का 90% होगा 1800। ठीक है। फिर हमारा है स्टॉक तो स्टॉक हम लिख ले स्टॉक का तो वैल्यू है 2800। ठीक है। नीचे हमारा और एक अनरिकॉर्डेड एसेट है देखो द टाइपराइटर जो हमारा एक एसेट है जिसका नाम है टाइपराइटर वो फार्म का पैसा से खरीदा लेकिन वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया। तो देखो क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा टाइपराइटर तो क्वेश्चन में नहीं है तो इट मींस दैट ये नीचे दिखाया गया तो मतलब इट इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट। ये क्या है अनरिकॉर्डेड एसेट। फिर उसका वैल्यू 3000 उसको सोल्व किया 1000 में मतलब जो भी वैल्यू से हमने सोल्व किया ये हम वैल्यू लेंगे और ये मतलब जो टाइपराइटर हमने ऊपर में बैलेंस शीट में नहीं दिखाया तो इट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट। तो मैंने अगर एसेट रियलाइज होने से अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज होने से एंट्री सेम ही होता है तो मतलब बैंक टू रियलाइजेशन तो कोई फर्क नहीं होगा। तो सिंपली विल राइट हियर टाइपराइटर। क्या लिखेंगे टाइपराइटर क्या लिखेंगे टाइपराइटर कितना है 1000। क्या लिखेंगे 1000। ये दैट इज वो हमारा इस साम में हमने सीखा अगर अनरिकॉर्डेड एसेट होने से अगर ये रियलाइज होता है तो उसका इफेक्ट कैसा होता है दैट वन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड। सो जो बैंक लिख के हम लिख लिया। फिर हमारा क्या होगा और 18,000 प्लस 1,000 प्लस 1,800 प्लस 2,800 करने के बाद हमारा होगा 23,000 कितना हो गया 23,600। ये प्लस करने के बाद ये मिल जाएगा। फिर एसेट ट्रांसफर लायबिलिटी ट्रांसफर देन एसेट टेकन ओवर देन एसेट रियलाइज हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन में है ना हमारा जो है और रियलाइजेशन ऑफ एसेट अमाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होने से एंट्री क्या लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन का डेबिट साइड में आएगा कॉमा देके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में हम लिख लेंगे एक्सपेंसेस लिखने से समझ में आ जाएगा मतलब इसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना वैल्यू है हमारा 400 तो हमने 400 लिख लिया है। फिर और एक मतलब चीज है यहाँ पे देखना है और जो क्रेडिटर्स यहाँ पे बोला गया क्रेडिटर्स ऑफ द फंड एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस मतलब हमारा क्रेडिटर का वैल्यू कितना है 2000 तो क्रेडिटर का वैल्यू है हमारा 2000 जब हम पेमेंट करेंगे 5% लेस पेमेंट करेंगे मतलब हमें ये पेमेंट करना है 95%। तो क्रेडिटर का वैल्यू है 2000 तो 2000 का
5% करने से क्या होगा 100, 2000 का 5% करने से कितना होगा 100, ये 100 हम नहीं देंगे, तो आउट ऑफ 2000 हम 500 नहीं देंगे, मतलब क्या है हमें पेमेंट कितना करना होगा 1900। तो हम सेम सेम तो लिखेंगे क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज पेमेंट का एंट्री सेम होता है, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमने लिख लिया, तो हम 2000 देने वाला था लेकिन हम 5% कम पेमेंट करेंगे, तो 100 नहीं देंगे, तो हम पेमेंट करेंगे 1900। ये होने से पता चल रहा है 2000 3820, तो मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ा होगा, तो क्रेडिट से तो हम क्रेडिट साइड प्लस कर लेते हैं। क्रेडिट साइड प्लस करने के बाद हमें कितना मिलेगा, तो क्रेडिट साइड बड़ा, क्रेडिट साइड ये तीनों प्लस करने के बाद 29,400 कितना होगा, ये तीनों प्लस करने के बाद 29,400, तो हम भी यहाँ पे 29,400 तो अभी सब प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद कितना मिलेगा 16,000 प्लस 4,000 मतलब 20,000 प्लस 2,000 प्लस 3 मतलब 25,000 प्लस 25,000 प्लस दैट इज 1,000 26,000 और ये 900 और 400 प्लस करने के बाद हमारा कितना होगा 25 26 27,300 27,000 कितना होगा 27,300 और यहाँ पे हमारा कितना है 29,400 तो हमारा क्रेडिट साइड में कितना हो रहा है 29,400 है, डेबिट साइड में 27,300, मतलब हमारा क्रेडिट बड़ा है तो मतलब हमारा रियलाइजेशन प्रॉफिट है, राइट। तो माइनस कर लो 100 हमारे यहाँ पे है 2 मतलब 2,100 हमारा क्या होगा 2,100 हमारा प्रॉफिट होगा, क्या होगा 2,100 हमारा प्रॉफिट होगा। ये हम लिख लेते हैं, कॉमा कॉमा दे देते, कॉमा कॉमा देने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल, क्योंकि ये पार्टनर को मिलेगा ना, तो कैपिटल अकाउंट्स कौन सा पार्टनर है दीपाली, कौन है दीपाली और एक है बर्नाली, दीपाली और बर्नाली। तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है 2,100 और हमारा रेशियो क्या है 3:2 मतलब 3/5 और एक तो मिलेगा 2,100 इंटू 2/5 तो करने के बाद 1260 कितना मिलेगा, ये करने के बाद हमें मिलेगा 1260 और 2,100 माइनस 1 में कितना मिलेगा 840 और हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन क्या है ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है भाई, तो ये क्या ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में लिखना मतलब प्रॉफिट है, तो हमने इसलिए ये ब्रैकेट में स्पेसिफाई करने से थोड़ा अच्छा लगेगा, तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया ये हमारा क्या है रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो ये हमारा कितना क्या हो गया रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। तो फिर हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, सो ऑल ऑफ यू जस्ट प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट। हमें कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो ऐसा होगा डेट पार्टिकुलर अमाउंट, दो पार्टनर है, अमाउंट का कॉलम 2 होगा, 2 डेबिट साइड में 2 क्रेडिट साइड में। पहले हमारा कैपिटल अकाउंट में पहले क्या लिखना होता है, पहले हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, तो ओपनिंग बैलेंस कहां मिलेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारा है ना कैपिटल अकाउंट बोर्नाली का कितना है 17,000 और दीपाली का कितना है 17,500 और बोर्नाली का 10,000। तो ये हम लिख लेते हैं पहले, तो हम डेट दे देते हैं 2022, पहले डेट देना होगा 31 दिसंबर 31। तो बाय क्या लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस होने से हम क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। दीपाली का कितना है 17,500 और बोर्नाली का कितना है 10,000, ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। और हमारा अभी क्या होगा जो प्रॉफिट होगा ये क्रेडिट साइड में होगा, जो हमारा लॉस या चुना होगा दैट वन विल बी ऑन द डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस 1500 है, तो इसका मतलब क्या है इस एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होने से क्या होता है एंट्री जर्नल एंट्री क्या होता है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू दीपालीज कैपिटल टू बोर्नाली, मतलब ये क्रेडिट साइड में। और वैसे तो हमारा प्रॉफिट होने से कैपिटल क्या होगा इंक्रीज होगा, तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट, क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट, क्या लिखेंगे हमें क्या लिखना होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 1500। तो 1500 का 3:2 करने के 1500 का 3:2 करने से हमें कितना होगा दीपाली का होगा 900 और इसका होगा 600, ठीक है हो गया। फिर हमारा क्या है रियलाइजेशन प्रॉफिट, थोड़ा देर पहले हमने किया ना, ये तो हमने इरेज कर दिया तो आपको मिल जाएगा ना जो आपने किया है इससे देख लो। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट हमारा किस साइड होता है डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या होता है टू कैपिटल अकाउंट,
डेबिट साइड में क्या होता है, टू कैपिटल अकाउंट, दीपाली का इतना है और दैट इज बोर्नाली का इतना है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में है, तो इसका डेबिट साइड में आ जाएगा। वैसे तो हमारा प्रॉफिट होने से इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने से हम क्या लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये किस अकाउंट से आया, रियलाइजेशन। और वैसे हमारा प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, दिवाली का प्रॉफिट था 126, कितना प्रॉफिट है 1260 और उसका है 840, हो गया ये हमारा तो हो गया। एक चीज हमने ऑल ऑफ यू जस्ट नोटिस, हमें हो गया ना, दीपाली ने इन्वेस्टमेंट लिया है 3800 का, तो ये हमने किस साइड में लिखा है, ये देखो, यू जस्ट गो टू द दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जाने से आपको मिल जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में हमने लिखा ना, बाय दीपालीज कैपिटल अकाउंट, बाय दीपालीज कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिखना पड़ेगा ऐसा। तो क्रेडिट साइड में मतलब रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में हमने लिखा दीपाली, मतलब ये कैपिटल का दीपालीज कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसका ऑपोजिट साइड में आएगा। इसका क्रेडिट मतलब उसका क्रेडिट मतलब उसका डेबिट, और उसका डेबिट मतलब उसका क्रेडिट। तो हमको क्या, उसका क्रेडिट साइड में है ना, तो उसका क्रेडिट साइड में है, मतलब हमें डेबिट साइड में लिखना होगा। तो क्या है, वैसे हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, वैसे हमारा जर्नल एंट्री होगा दीपालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर इफ यू वांट टू नो द जर्नल एंट्री दीपालीज, क्योंकि ऐसे रियलाइज होने से एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और जब कोई पार्टनर लेता बैंक उठा के, हम क्या लिखते हैं, पार्टनर का नाम, तो दीपालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइज, दीपालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हमारा हम ये कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाके लिखेंगे 2022 और दिसंबर 31 दिसंबर टू, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, क्या है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना का लिया है, 3800। और एक चीज याद रखना, क्योंकि एग्जाम में हमें थोड़ा टाइम सेव करना, तो ये यहाँ पे थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना होगा। मतलब रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में है ना, हमने लिखा बाय दीपालीज कैपिटल, उसका मतलब है जब हम कैपिटल अकाउंट, दीपाली का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, मतलब जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसका क्रेडिट साइड में है, उसका ऑपोजिट साइड में आ जाएगा, उसका मतलब ये डेबिट साइड में आ जाएगा। किस अकाउंट से आ रहा है, उसका नाम क्या है, पता लिखना पड़ेगा ना, एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसका एड्रेस क्या है, रियलाइजेशन। तो इसलिए हमने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट 3800, यू कैन राइट इन द ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, ठीक है। और बोर्नाली तो कुछ नहीं लिया, तो हो गया खत्म। फिर हमें क्या करना होगा, हमें अभी बैंक अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। और हमें तो पता है ये जो हम ये अभी हमारा कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और हमें तो पता है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में सीडीयूडी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि डिसोल्यूशन मतलब क्या, ये परमानेंटली शट डाउन हो जाएगा। जब ये परमानेंटली शट डाउन हो जाएगा तो इसका हम जो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा, ये किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बोलो, ये किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, यस वेरी गुड, ये ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट में। तो हम यहाँ पे ये हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद ये सभी प्लस करने के बाद 19,000, टोटल करने के बाद 19,660, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 11,440, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 19,660 और 11,440, और कमा दे देते हैं। हमें अभी बैलेंसिंग करना होगा, बैलेंसिंग करने से क्या लिखना होता है, टू बैंक अकाउंट। तो 19,660 माइनस 3,800 करने के बाद हमारा होगा 15,860, करने के बाद हमारा कितना होगा, माइनस कर लो, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये फुल्ली हमारा आ जाएगा 11,440, ठीक है। ये समझ में आया। फिर अभी हमारा और एक अकाउंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में हैप्पी हो गए या अनहैप्पी हो गए, ये बैंक अकाउंट करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट दोनों साइड इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल नहीं होने से तुम्हारा सम गलत है। सो नाउ ऑल ऑफ यू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बैंक। पहले देखना होगा उसका ओपनिंग बैलेंस है या नहीं, तो उसका तो ओपनिंग बैलेंस जस्ट सी द क्वेश्चन, और बैंक बैलेंस है ना 2000, तो हम पहले डेट दे देते 2022 दिसंबर 31, इसमें भी डेट लगा देते 2020 दिसंबर 31। तो हमारा बैंक बैलेंस है 2000, तो हम बैंक बैलेंस है मतलब क्या है, उसको ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस होने से हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना है 2000, और हमारा कैश पैसा भी है ना, कैश हमारा 4000 है। तो हमारा जो पैसा कैश में होता है वो हम क्या किस में डालेंगे, बैंक में डाल देंगे। तो बैंक में डालने से एसेट इंक्रीज हो जाएगा,
तो उसमें हम लिख लेंगे टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट कितना है हमने, मतलब हम ये जो हमारा 4000 हमारा कैश में है, हम बैंक में डाल देंगे। तो बैंक में डालने से हमारा एसेट इंक्रीज होगा, तो मतलब क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमें डेबिट साइड में आके लिखना है टू कैश अकाउंट 4000। अभी क्या करना है? बैंक अकाउंट बहुत इजी है। अभी अगर रियलाइजेशन का डेबिट में क्या क्या बैंक है, जो डेबिट में उसका क्रेडिट में डाल दो, और जो क्रेडिट में है रियलाइजेशन का ये डेबिट में डाल दो। सिमिलरली हमारा पार्टनर्स कैपिटल में जो डेबिट में है ये क्रेडिट में डाल दो, और जो हमारा क्रेडिट में है वो डेबिट में डाल दो। तो इस हिसाब से हमें देखो, तो हम लिखेंगे कहां से आया ये सब कहां से आया? जिस अकाउंट से आया है इसका एड्रेस लिखना होगा। तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है? पहले हमारा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमने क्या? तो 18,000। फिर हमारा क्या है? डेटर्स। डेटर्स से 1,800। फिर हमारा डेटर्स के बाद हमारा स्टॉक है। स्टॉक हमारा कितना है भाई? देखो स्टॉक हमारा क्वेश्चन में 2000 कितना है? 2800। फिर हमारा और एक था ना टाइपराइटर। टाइपराइटर हमारा कितना है? टाइपराइटर हमारा 1000 है, ठीक है ना। फिर क्लास करने के बाद 23,600 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट साइड में था, ये हम अभी क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में। किस अकाउंट से ट्रांसफर हो? रियलाइजेशन। ये हमारा रेडी में था, सिर्फ हमें ट्रांसफर करना है, रिकॉर्ड करना है। फिर हमारा क्या है? डेबिट साइड में था ना, डेबिट साइड में था टू बैंक अकाउंट बोल के था, ब्रैकेट में वो रियलाइजेशन एक्सपेंस है। फिर क्रेडिटर था, ये डेबिट में था, मतलब ये क्या होगा? ये हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। किस अकाउंट से आया? इस बंदे का नाम लिखना होगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना है? बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंसेस 400। फिर और एक बार लिखना होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिटर, मतलब जो हमने क्रेडिटर को पे किया, कितना पे किया था? 5% लेस, मतलब 1900 पेमेंट किया था। फिर हमारा है ना कैपिटल अकाउंट में, थोड़ा देर पहले क्या कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में था, डेबिट साइड में लिखा ना टू बैंक बोल के, तो उसका डेबिट साइड में है, मतलब उसका बैंक अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? ये कोमा कोमा दे दो, यहाँ पे कोमा कोमा देने से हो जाएगा, कोमा कोमा देने से हो जाएगा, कोमा कोमा दे दो। तो लिखेंगे क्या है? हम ऐसा लिख सकते हैं एक साथ टू कैपिटल अकाउंट्स बोल के कोमा सेमीकोलन दे के, किसका? दीपालिका और बर्नालिका। दीपालिका कैपिटल कितना था? दीपालिका कैपिटल जस्ट सी इन अ कॉपी 15,860 था ना, हमारा डेबिट साइड में था ना, जो हमने वो बैलेंस फिगर निकाला 15,860, 11,440। तो अभी ये प्लस करके यहाँ पर लिख लो 6 4 10 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, फिर 5 प्लस 1 6 6 7, फिर 2, मतलब 20। यहाँ पे ये दोनों प्लस करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? 27,300। अभी ये प्लस कर लो, प्लस करने के बाद 900 और 400 प्लस 1, अच्छा 0 0, तो 4 प्लस 9 मतलब 13 प्लस 3 16, 1 प्लस 7 8 9 होगा, और मतलब 2 29,600। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 600 है, तो 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9 और 2, यस, मतलब हमारा सम मिल गया। तो यहाँ पे हमारा सम कितना हुआ? 29, दोनों साइड इक्वल हो गया, 29,600। So this is all about today discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.